हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनलर्निंग पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो सीरीज में हम प्रीवियस ईयर जेई मेंस और नीट के क्वेश्चन बेटा डिस्कस कर रहे हैं। जेई मेंस के अपन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो करने जा रहे हैं बेटा, नीट में आए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन, ठीक है ना, 2015 से 2019 तक के। तो ये देखिए आपके आगे है पहला क्वेश्चन जो कि आया बेटा नीट 2016 में। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी, देख लो भाई साहब, क्वेश्चन किसका है? बेसिसिटी का। अगर आपने हमारा जेई मेंस वाला भी देखा होगा तो अगर आपने देखा होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन भर भर के आते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से आप तैयार करके जाएंगे, ठीक है ना। ऑफ एराइल अमीन्स, एराइल बोले तो एरोमेटिक वाला, जैसे कि आपका एनिलीन हो गया है ना बेटा। एराइल मतलब तो वो, जैसे कि हमारा ये हो गया NH2 वाला, जहाँ पे ऐसा बेंजीन सिस्टम है। तो यहाँ पे मेरे को देखो, मैं अभी ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, पर मेरे को इतनी जानकारी है कि सर ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है। तो रेजोनेंस में जाने की वजह से अब ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा, इसलिए जो मेरा नाइट्रोजन है यहाँ पे बेटा वो क्या होता है? sp2 होता है, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। एराइल अमीन्स आर जनरली लेस बेसिक देन एल्काइल अमीन। अब एल्काइल अमीन बोले तो आपका इस टाइप का लगा लो, RNH2, जहां पर आर क्या है? इथाइल मिथाइल ऐसा कुछ भी ग्रुप है, कोई एल्काइल ग्रुप है। अब इसमें क्या है, आपका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं जाता है, तो वो बेटा क्या है? sp3 नाइट्रोजन है, ठीक है ना। अब आपको मालूम है बेस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन दान करेगा वो उतना अच्छा बेस होगा। अब आप खुद सोच लो भाई, कौन अच्छे से इलेक्ट्रॉन दान करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि सर जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने का, पर बेस का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देने का, दान करने का, ना कि खींचने का, ठीक है ना। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी बेस क्या होगा बेटा? कम। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा तो बेस क्या होगा? कम। और आपको यहाँ पे मालूम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? सबको मालूम है sp2 की किससे? sp3 से। तो अगर यहाँ पे मैं बेस की बात कर दूं तो अच्छा बेस कौन होगा? sp3 वाला होगा sp2 से। यानी हमारे जो ये वाला है RNH2 वाला, ये ज्यादा बेस होगा किससे बेटा? एराइल वाले से। अब मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। एराइल अमीन्स आर जनरली लेस बेसिक, सही बोल रहा है ये। किससे? एल्काइल अमीन से, बिल्कुल सही है। बिकॉज द नाइट्रोजन लोन पेयर आर डीलोकलाइज्ड एरोमेटिक पायरिंग के साथ, बिल्कुल सही है। यानी मेरा ऑप्शन पहला करेक्ट है और यही आंसर होना चाहिए। फिर भी थोड़ा और क्लियर करने के लिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं अपन। सेकंड, एराइल अमीन्स आर जनरली मोर बेसिक, यही गलत हो जाएगा, ही नहीं मोर बेसिक, गलत, काटो इसको। थर्ड, एराइल अमीन्स आर जनरल, काटो इसको। फोर्थ, एराइल जनरली, फिर काटो। तो एक ही ऑप्शन सही है बेटा, कौन सा? फर्स्ट, क्योंकि मुझे पता लग गया एल्काइल वाले sp3 वाले ज्यादा बेस हैं किससे? sp2 से, ठीक है। एकदम सस्ता क्वेश्चन था, बस डी लोकलाइजेशन के ऊपर बेस था, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बच्चों, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है बेटा नीट 2017 में। क्वेश्चन है विच वन इज द मोस्ट एसिडिक। एसिडिक का क्वेश्चन आ गया है। अब एसिडिक कैसे अपन करते हैं? सबसे सिंपल है, एसिडिक में H+ दान कर दो। दान करने के बाद जो बन जाए बस उसको देख लो, जितना वो स्टेबल उतना बढ़िया उसका कंपाउंड एसिडिक रहा होगा। तो पहले वाले में देख लेते हैं। अगर पहले वाला दान कर देगा बेटा, दान करने के बाद क्या बन जाएगा? O-, बोलो इधर CH3 आ जाएगा। सेकेंड वाला क्या बन जाएगा? सेकंड वाला भी सर H दान हो जाएगा तो O- आ जाएगा। थर्ड वाला बोलो सर, इसमें भी वही सेम टू सेम, दान करने के बाद यहाँ पे NO2 लगाए। लेकिन फोर्थ वाले में क्या है सर? इधर भी यही है, दान करने के बाद माइनस आ जाएगा। पर लेकिन सर एक खास बात है, यहाँ पे NO2 लगे हैं 3 3। अब मुझे इतना पता है कि जितना ये माइनस स्टेबल होगा उतना आपका कंपाउंड ऊपर वाला एसिडिक रहा होगा, ठीक है ना। अब स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? देखो यहाँ पे हम स्टेबिलिटी किसकी चेक कर रहे हैं बेटा? हम यहाँ पर स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं माइनस की। बोलो, यहाँ पर हम किसकी स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं बेटा? माइनस की। अब माइनस एक दुख है, फिर से वही बात, माइनस एक दुख है। जितना तुम उसका दुख क्या करोगे कम, उतना वो होगा स्टेबल। अब माइनस कैसे कम होगा? जब कोई और इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो माइनस से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो उस पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, बोलो, उसका दुख कम हो जाएगा। बोलो, दुख कम हो जाएगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब खींचने वाले लोग कौन होते हैं? यानी कौन है जो माइनस का दुख कम करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये ग्रुप लगे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो क्या होगा बेटा? उसका दुख कम होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतना बढ़िया है मेरे लिए। यहाँ पर लगा है CH3 बेटा, जो कि हाइपर कंजुगेशन और +I लगाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ये तो इलेक्ट्रॉन दान करेगा, माइनस के ऊपर और माइनस लाएगा, उसका दुख और बढ़ाएगा।
और अनस्टेबल करेगा तो एसिडिटी क्या करेगा, कम। यहाँ पर कुछ नहीं लगा है, कोई एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं लगा है। अगले पे आ जाओ NO2 जो कि क्या लगाता है -M और -I, ठीक है ना, पैरा पे है तो मेसोमेरिक लगता है। और आपको मैंने बता रखा है ज्यादा असर किसका होता है बेटा, मेसोमेरिक का असर ज्यादा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अभी तक तो थर्ड जीत रहा है मेरा, ठीक है। आगे आ जाइए। ओहो हो 3-3 भाई साहब, 3-3 -M वाले लगे। ओहो देखो ऑर्थ और पैरा पे -M लगता है तो 3-3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो भाई साहब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो उसका दुख इतना कम हो जाएगा, उसका माइनस स्टेबल होगा, और यही मेरा आंसर होगा। सबसे ज्यादा एसिडिक यही होगा क्योंकि सबसे बेहतरीन दुख कम करने वाले इस पे लगे हुए हैं। बोलो सस्ता क्वेश्चन बोलो, एकदम बिल्कुल क्वेश्चन सही होना चाहिए, 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर पेपर में लगना चाहिए। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बेटा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आया बेटा नीट 2017 में। क्वेश्चन है विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। फिर से देख लो भाई साहब, एसिड बेस के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें है विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। आइए चेक करते हैं। अब एसिडिटी कैसे देखते हैं अपन, इतना हमने सीखा है कैसे, H+ दान कर दो सर। अब H+ दान करने के बाद जो मिले उसकी स्टेबिलिटी देख लो बस, जितना ज्यादा वो स्टेबल होगा उतना वो क्या होगा बेटा, एसिडिक होगा। आइए अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। फर्स्ट में दान करते जाइए तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH- बोलो। सेकंड वाले में जब दान करेंगे तो बेटा यहाँ से दान होता है CH2 - CH डबल बॉन्ड CH2 बोलो। थर्ड वाले में अगर अपन दान करेंगे तो वो क्या बनेगा बोलो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C- बोलो। और जब फोर्थ वाला दान होगा तो बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C- बोलो। सही एकदम। अब बस देखो माइनस की स्पेस, सर माइनस तो हर बार कार्बन पे ही है। अब माइनस हर बार कार्बन पे ही तो सेम हो जाएगी क्या एसिडिटी, नहीं बेटा। कार्बन का टाइप तो देख लो, इधर जो ये है ये sp2 कार्बन पर, ये वाला sp3 पे नहीं है क्योंकि भाई साहब रेजोनेंस में है। अगर वो रेजोनेंस में जा रहा है तो हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होगा क्योंकि वो पाई बन चुका है। तो यह sp2 कार्बन पे है प्लस यहाँ पर रेजोनेंस भी है। इसमें क्या है सर, इसमें ये sp कार्बन पे है, इसमें ये sp कार्बन पे है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होनी चाहिए बेटा, sp की ज्यादा होती है फिर sp2 फिर sp3 बोलो। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी यही होगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पर क्या होता है, नेगेटिव स्टेबल होता है। ठीक है, तो यही मेरा क्या रहेगा, एसिडिक ऑर्डर, क्योंकि जिस पर माइनस स्टेबल होगा वही क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। तो यानी मुझे इतना समझ में आया कि सर ये दोनों सबसे पहले आने चाहिए क्योंकि ये sp वाले हैं। लेकिन इसने क्या कर रखा है, इन दोनों को ही पीछे लगा रखा है तो ये गलत हो गया। बोलो ये तो ऑप्शन यहीं कट जाएगा। ठीक है बेटा, सेकंड पे आते हैं अपन। सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या बोलता है। सेकंड के लिए माइनस तैयार करेंगे भाई, CH ट्रिपल बॉन्ड C-, फिर से CH3C ट्रिपल बॉन्ड C- बोलो। अगले में CH2 डबल बॉन्ड CH- बोलो। अगला क्या है, CH3 CH3। तो कहीं से भी निकालो, यहाँ पे ये बनेगा। आइए फिर से सर माइनस कार्बन पे है, माइनस कार्बन पे तो क्या फिर से एसिडिटी सेम हो जाएगी, नहीं होगी भाई साहब। टाइप देखो सर, ये sp कार्बन, सर ये भी sp कार्बन, ये वाला sp2 कार्बन, हाँ ये sp3 कार्बन पे है माइनस क्योंकि रेजोनेंस में नहीं है तो हाइब्रिडेशन में काउंट होगा। फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, sp की, यानी सबसे आगे ये दो आएंगे, है सर। अच्छा उसके बाद कौन आएगा, सबसे पीछे sp3 आएगा, सबसे पीछे sp3। हाँ सर इसने लगा रखा है सबसे पीछे sp3, बिल्कुल लगा रखा है। और उससे जस्ट पहले कौन आएगा, sp2। तो ये दोनों सर ऑर्डर एकदम सही लगे हैं। अब मुझे ये समझा दो, ये इतना तो सर समझ में आ गया मेरे को, ठीक है ना। अब मेरे को सर ये बता दो इन दोनों sp में से मैं कैसे निकालूं। अब जब दोनों सेम टाइप ऑफ कार्बन पे हैं, अब देखो इन दोनों स्ट्रक्चर में आपको क्या फर्क दिख रहा है, मुझे यहाँ CH3 दिख रहा है और यहाँ पे एक H दिख रहा है, बस सर इसके अलावा तो और कोई फर्क नहीं दिख रहा, बाकी सारा स्ट्रक्चर मेरे को लगभग सेम दिख रहा है। अब बेटा ये देखो माइनस फिर से एक दुख की तरह है, जो माइनस को कम करेगा उसका दुख कम करेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जो कि कौन होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन आपको पता है CH3 क्या लगाता है, +I, ये होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पर हाइड्रोजन वो तो बेचारा कुछ नहीं लगाता, वो तो रेफरेंस है हमारा, है ना, इंडक्टिव की सीरीज का, इफेक्ट का। ठीक है बेटा, अब +I लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो माइनस के ऊपर और माइनस लाएगा, उसका दुख बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी कम करेगा तो कम एसिडिक होगा। तो ये होना चाहिए मेरा करेक्ट ऑर्डर, जो कि सेकंड में यही लिखा है। तो यही बेटा मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। थर्ड और फोर्थ देखो कैसे गलत है, sp को इसने क्या कर रखा है, पीछे कर रखा है बोलो। और यहाँ पे तो एकदम पाप ही कर दिया इसने भाई साहब, sp3 को आगे पटक दिया, ये तो धोखा ही एकदम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बोलो बेटा, सेकंड।
तो क्वेश्चन को किस कैटेगरी में रखेंगे अपन? सस्ते कैटेगरी में रखेंगे। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। बस माइनस की क्या देखनी है बेटा? स्टेबिलिटी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बेटा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है बेटा नीट 2017 में। क्वेश्चन है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ। फिर से देख लो भाई, एसिड बेस ही छा रहा है ना। अब बेस क्या होता है? देखो भाई बेस क्या होता है? बेस होता है जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है। जो जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन दान करेगा वो उतना बढ़िया क्या हो जाएगा? बेस। तो अपन देख लेते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन दान करने वाला कौन है? सर नाइट्रोजन है। बहुत बढ़िया। इधर भी सर नाइट्रोजन है और इधर भी नाइट्रोजन है। सर जब दान करने वाले सेम हो तो क्या बेसिसिटी सेम होती है क्या? नहीं बेटा। टाइप देखो, टाइप किस टाइप के हैं? क्या सारे नाइट्रोजन सेम टाइप के हैं क्या? लग तो रहा है सर। देखो इधर से रेजोनेंस है, इधर से भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है। मेरे को सर तीनों में सेम लग रहा है, पर मेरे को कुछ अलग दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? यहाँ NO2 है, यहाँ CH3 है, यहाँ कुछ नहीं है। तो जो आपका NO2 होता है बेटा पैरा पर क्या लगाता है? -m और -I पर डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन होगा? -m। यानी मैं बोल सकता हूँ कि सेकंड में आपका लगा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बोलो बेटा। CH3 क्या लगाता है? वो लगाता है सर प्लस हाइपर कंजुगेशन और +I। तो ये कौन सा होगा आपका? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और इस पहले वाले पे तो ना डोनेटिंग लगा ना विड्रॉइंग। सर अब इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अगर डोनेटिंग लगा है और विड्रॉइंग लगा है तो बिल्कुल पड़ेगा भाई साहब। अब खुद बताओ, जो जितना अच्छा दान करेगा वो उतना अच्छा बेस होगा, ये सब आप मानते हैं, ठीक है बेटा। अब दान कौन करेगा भाई? सारे तो सेम टाइप के हैं। अब जिसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अच्छा दान करेंगे। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे आएगी? अगर मेरे बगल में कोई ऐसा लगा है जो मुझे इलेक्ट्रॉन दे जा रहा है, दे ही जा रहा है, तो मेरे पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। और जब मेरे पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो मैं आगे वाले को और अच्छे से दान करूंगा और मैं क्या हो जाऊंगा? उतना अच्छा बेस हो जाऊंगा। यानी बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से बढ़ जाएगा। और अगर वहीं पर आप लगा दोगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो वो बेसिसिटी घटा देगा। क्यों? क्योंकि वो तुमसे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब तुमसे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो अब तुम्हारे ऊपर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की कम हो जाएगी और बेचारे दूसरे को फिर तुम अच्छे से दान नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटा। तो बेसिक ऑर्डर में सबसे पहले आएगा थर्ड, फिर आएगा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में ना देने वाला ना लेने वाला। देने वाला देखो, ना डोनेटिंग ग्रुप लगा है ना विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। मैं डोनेटिंग वाले से तो बेकार हूं, पर भाई विड्रॉइंग वाले से तो अच्छा हूं। तुम पे से तो इलेक्ट्रॉन कोई खींच रहा है, मेरे से तो कोई नहीं खींच रहा है, तो तुमसे तो अच्छा ही दान करूंगा। पर हाँ, डोनेटिंग वाले से अच्छा दान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसको कोई और दे रहा है, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है और वो फिर आगे अच्छे से दान कर रहा है। बेटा बोलो सही है? एकदम सस्ता क्वेश्चन बोलो। तो आंसर हो जाएगा मेरा थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। क्या कहीं पर ऐसा ऑप्शन आपको चमक रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल लग रहा है, जिसमें थर्ड ज्यादा है फिर फर्स्ट और फिर सेकंड, वो सर ऑप्शन नंबर फोर्थ। बोलो, इतना सस्ता क्वेश्चन है तो अगर तुमको ज्यादा नहीं आता ना, सिर्फ इतना पता है सर थर्ड सबसे आगे आएगा, तो भाई साहब एक ही ऑप्शन है, तो भी आप टिक मार के आ सकते हैं। आधे अधूरे जानकारी पे भी कई बार टिक लग जाता है। बोलो बेटा, सस्ता क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको फिर से रखा जाएगा। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, 2 सेकंड के अंदर फिर से पेपर में इसको टिक हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आया हुआ है नीट 2018 में। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटायंस इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। चलो एसिड और बेस से छुटकारा मिला कुछ देर के लिए। कौन सा कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है? अब देखो कार्बोकटायन बोले तो ये कार्बन पे क्या बेटा? पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर दुख क्या है? इसका प्लस चार्ज दुख है। अब जो इसके ऊपर और पॉजिटिव लाएगा मतलब इसका दुख और बढ़ाएगा। इसका दुख क्या करेगा बेटा? और बढ़ाएगा। तो क्या करेगा? स्टेबिलिटी को कम करेगा। समझ में आ गई बात? तो इसकी स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? कम करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, बेचारे प्लस के ऊपर और प्लस लाएंगे तो मर ही जाएगा वो तो दुख से, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। लेकिन वहीं पर अगर मैं लगा दूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो वो इसको इलेक्ट्रॉन दान देंगे, बेचारा प्लस गरीब आदमी को क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन दान मिलेगा। समझ में आया बेटा? उसको इलेक्ट्रॉन दान मिलेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। अब अपन यहाँ पर देखते हैं क्या सीन है। अब गलती जो एक लोगों से हो जाती है वो ये हो जाती है कि सर देखो इस प्लस के पैरा पर NO2 लगा है तो वो -M लगाएगा और क्या करेगा? -M बोले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अनस्टेबल हो जाएगा सर, है ना? तो उसके दिमाग में ये जाएगा। ठीक है, फिर वो आगे बढ़ेगा। सर यहाँ देखो NO2 जस्ट उसके प्लस के का है, नीचे है सर, तो ये भी -M लगाएगा। फिर वो इस पे आएगा, अच्छा सर ये तो मेटा लगा है, तो यहाँ पर -M नहीं लग के सिर्फ क्या लगेगा? -I लगेगा। सर इसमें भी देखो जस्ट NO2 के जस्ट नीचे प्लस चार्ज आ गया है सर, बोलो
तो यहाँ भी सर NO2 क्या करेगा, -m लगाएगा, तो मेरा आंसर थर्ड हो जाएगा। और यहीं पे तुम्हारा जो तुम नंबर सोच के आओगे ना बेटा, उसका माइनस मिलेगा। ये बेंजीन नहीं है जो तुम यहाँ पे ऑर्थो पैरा मेटा डिसाइड कर रहे हो। तो सर हम कैसे पता लगाएं? अब इधर देखो बेटा, यहाँ पर तो NO2 के जस्ट नीचे ही प्लस है, जस्ट नीचे ही प्लस है, तो भाई साहब भर भर के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये तो। इसी तरह से ये भी भर भर के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये तो, क्योंकि जस्ट देखो NO2 कितना पास लगा यार कटान के, देखो तो सही, भर भर के -m और -I लगेगा। तो ये तो काटो, फोर्थ और सेकंड। -m फिर भी डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, पर -I तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना यार। जितना तुम पास लगाओगे उतना -I क्या लगाएगा, बहुत ज्यादा लगाएगा। उतना -I ज्यादा लगाएगा तो क्या करेगा बेटा, अनस्टेबल करेगा। अब सर थर्ड और फोर्थ में, अब जो मेटा पैरा पे फंस गया वो तो उसका तो खेल खत्म है भाई, क्योंकि वो तो मेटा पैरा के हिसाब से बोलेगा सर फर्स्ट में NO2 का -m लग रहा है क्योंकि पैरा पर है, और ये मेटा पर है, हमें पता है सर मेटा पर मीजोमेरिक नहीं लगता है, तो ज्यादा आंसर स्टेबल तो थर्ड होना चाहिए। यही बर्बाद हो जाओगे। कैसे हो जाओगे भाई साहब, रेजोनेंस करके देखो, ये बेंजीन नहीं है। जब मैं इसमें रेजोनेंस करूंगा तो जो ये वाला कार्बन है इस पर आएगा बेटा प्लस, इस पर क्या आएगा प्लस, और जैसे ही इस कार्बन पे प्लस आया वो फिर से NO2 के जस्ट नीचे, तो -m और -I दोनों मिलेगा, और ये भी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। लेकिन जो तुम्हारा फर्स्ट वाला है भाई साहब, तुम जी जान लगा लो कितनी, NO2 के नीचे प्लस आ ही नहीं सकता। देखो कैसे, रेजोनेंस जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, फिर ये आगे रेजोनेंस में जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, NO2 के जस्ट नीचे कभी प्लस नहीं आएगा। तो यानी यहाँ पर -m तो लगने से रहा, और जो आपका -I लगेगा वो भी क्या लगेगा, थोड़ा दूर लगेगा। बोलो डिस्टेंस बढ़ गया ना। यहाँ तो जस्ट नीचे ही लग रहा था, बोलो जस्ट नीचे, जस्ट नीचे। यहाँ पर एकदम से जस्ट नीचे नहीं लगेगा, डिस्टेंस थोड़ा दूर हो जाएगा, और -m तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेटा कहाँ लगा, फर्स्ट पे। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। तो यहाँ पर बस एक यही एक ट्रिक थी कि आपको रेजोनेंस से एक बार एरो घुमाने थे, पेन चलाना था। अगर आप ऑर्थो मेटा पैरा रट के गए हैं तो आपका क्वेश्चन पक्का ही गलत होना था, क्योंकि ये बेंजीन है ही नहीं। ऑर्थो मेटा पैरा का यहाँ पे सवाल ही नहीं है कि सर ऑर्थो और पैरा पे -m लगता है वगैरह वगैरह। तो इस चक्कर में पड़ गए। फिर तो तुम क्या करोगे, थर्ड वाले को आंसर मार के आओगे, क्योंकि तुमको दिखेगा वहां -m नहीं बल्कि क्या है, -I। तो -m तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है -I से, तो तुम -I आंसर मार दोगे, वहीं पर हैप्पी बर्थडे हो जाएगा तुम्हारा। तुम थर्ड मार दोगे, वहीं दी एंड हो जाएगा बेटा। तो एरो चला के देखे भाई, -m कब लगता है, जब वो रेजोनेंस में हो तभी लगता है। तो रेजोनेंस करके देख लिया मैंने कि फर्स्ट वाले में है ही नहीं, NO2 के नीचे प्लस आ ही नहीं पा रहा, कैसे, तो मीजोमेरिक का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। बोलो समझ में आ गया। तो अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो पेन चला के देख लेंगे भाई साहब, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन टफ में तो नहीं रखेंगे, पर हाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आपका तगड़ा तो एकदम से क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपसे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बेटा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है बेटा नीट 2018 में। क्वेश्चन एकदम सस्ता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू -I, यानी किसका -I ज्यादा है। तो आपको मालूम होना चाहिए, -I बोले तो इलेक्ट्रॉन खींचना, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और उसका -I क्या होगा बेटा, ज्यादा। तो आपको मालूम होना चाहिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बेटा, वो कौन होता है, वो फ्लोरीन होता है, ये होता है। बोलो तो -I का भी ऑर्डर क्या रहेगा, यही रहेगा। बोलो बेटा, तो -I का ऑर्डर भी यही रहेगा, यानी फ्लोरीन आगे, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। तो ऐसा अगर कोई आपको ऑप्शन दिख रहा है तो उसको आप टिक मारेंगे, और मेरे को सर बिल्कुल दिख रहा है थर्ड ऑप्शन कि सर फ्लोरीन आगे, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। फोर्थ वाले में देखो भाई फ्लोरीन पीछे कर रखा है, इसको काटो। उसमें भी फ्लोरीन पीछे कर रखा, फर्स्ट को भी काटो। अब जो सेकंड ऑप्शन है वो भी सही है बिल्कुल, क्योंकि उसमें भी क्या है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, और फिर क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है बेटा, एकदम आसान क्वेश्चन था, अगर आपने याद कर रखा है या आपको इतना भी पता है। देखो पहले तो -I सीरीज याद कर लेना पहले तो, हो सके तो, ठीक है ना पूरा। अब जो है ये तो हल्का फुल्का क्वेश्चन था जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पर हो गया था, सारे नहीं हो पाते हैं अपने को, ठीक है ना। तो एकदम इसको भी सिंपल क्वेश्चन में रखेंगे अपन, इलेक्ट्रोनेगेटिव पर -I का ऑर्डर लगाएं, बस खत्म। जो जिस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका -I ज्यादा, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बेटा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है नीट 2019, तो एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन इसको अपन बोल सकते हैं भाई। द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें बहुत मुश्किल से H+ हम उसको दे पाए, मतलब अगर उस पर लोन पेयर है और वो H+ पे हमला कर दे, तो ये हमला जो हो रहा है ना H+ पे, वो क्या होना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट होना चाहिए। अब यानी एक तरह से देखा जाए तो भाई बेस का ही क्वेश्चन है, क्योंकि बेस ही तो हमला करता है किस पर, H+ पर। तो यही बोल रहा है कि जितना घटिया बेस होगा, जितना घटिया क्या होगा बेस, उतना मुश्किल होगा उसको क्या करना बेटा, प्रोटोनेट।
तो अपन सीधा डेफिनेशन पे जाते हैं कि सर जिसका लोन पेयर सबसे घटिया तरीके से हमला कर पाएगा वो क्या होगा, डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। अब यहाँ लोन पेयर किस पे सर, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। सर ये तो सब में ऑक्सीजन पे है, सब में ऑक्सीजन पे है, तो सर क्या सारे बराबर हमला कर पाएंगे क्या? तो ऐसा नहीं है बेटा। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन का टाइप। अब देखो कैसे, अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है सर ये sp3 ऑक्सीजन है बोलो, इधर भी जो ऑक्सीजन है सर ये भी क्या है, sp3 बोलो, और जो वाटर में भी है वो भी क्या है बोलो बेटा, sp3 है। मतलब बोला जाए तो रेजोनेंस में कहीं नहीं है, यहीं कहीं यहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इस पर आ जाऊंगा, किस पर आ जाऊंगा बेटा, फिनोल, ये जो लोन पेयर है बोलो बेटा ये किस में जा रहा है, रेजोनेंस में। रेजोनेंस में जाएगा तो इस ओ का जो लोन पेयर है वो बट चुका है, यानी डीलोकलाइज हो चुका है, यानी इस ओ पर अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बाकी तीनों से क्या हो चुकी है, कम, क्योंकि वो रेजोनेंस में बांट दिया, डीलोकलाइजेशन में चला गया। जब उसने अपने लोन पे रेजोनेंस में बांट दिया तो अपने ऊपर तो क्या ही रखेगा, बहुत कम रखेगा। तो यानी इस पर सबसे क्या होगी बेटा, कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ड्यू टू रेजोनेंस। सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो सबसे मुश्किल से हमला बेटा यही कर पाएगा। पहले तीन में क्या था, वहीं के वहीं लोन पे रखे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, कोई रेजोनेंस नहीं है, उन्हीं के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। थर्ड में उसके ऊपर बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बची है क्योंकि वो रेजोनेंस में अपने इलेक्ट्रॉन बांटता जा रहा है बेटा। समझ में आ गई, सिंपल सी कंसेप्ट था एकदम। रेजोनेंस का कंसेप्ट था कि डीलोकलाइजेशन हो गया, डेंसिटी कम तो हमला करना क्या हो जाएगा बेटा, मुश्किल। ठीक है, सस्ता क्वेश्चन एकदम बोलो। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बेटा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी बेटा 2019 में आया है, तो एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, लो भाई साहब समझ में आ गया सर, एसिड बेस पीछा नहीं छोड़ रहा है, बेस और एसिड के क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। तो जब भी जेई मेन अपन दो, जब नीट सॉरी जेई मेन कह दिया मैंने, जेई मेन में भी भर भर के आ रहे हैं ना भाई साहब। तो आप चाहे जेई मेन की तैयारी करो, जेई मेन्स की, चाहे नीट की, एसिड बेस जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़ के जाएं, पक्का क्वेश्चन आएगा। किस्मत फूटी होगी तो ही नहीं आएगा, फिर से बता रहा हूँ, पक्का क्वेश्चन आएगा और अपने को पूरे नंबर उसमें लेके आने हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना पूरे नंबर से, अपने को एक भी एसिड बेस का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन बहुत काम का है भाई साहब यहाँ पे, ये बात आपको बता दो, क्योंकि गैसियस होता है मीडियम तो अपन प्लस आई से देख लेते हैं, लेकिन जब क्या होता है एक्वस तो अपने को सोल्वेशन भी देखना पड़ता है बेटा, सोल्वेशन, एक्वस में सोल्वेशन देखना पड़ता है और साथ साथ प्लस आई देखना पड़ता है। सोल्वेशन मतलब इधर हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखना पड़ता है, प्लस आई देखना पड़ता है। तो आपको मैंने एक ट्रिक बता रखी है, जेई मेंस वाले वीडियो में तो बता रखी है, ठीक है ना, यहाँ भी आपको बता देते हैं। ट्रिक क्या है बेटा, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, जब ये वाला सिस्टम हो ना, ये वाला आर वाला बेसिस एलिफेटिक अमीन की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो आपका बेसिसिटी का ऑर्डर है बेटा वो ट्रिक है 23, 10 और 21, 30, 21, 30 और 23, 10। ठीक है, डायरेक्ट याद रखेंगे। अब ये क्या है सर, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, और जीरो बोले तो बेटा NH3, मतलब एक भी आर ग्रुप यहाँ पे नहीं लगा होगा। अभी समझ में आ जाएगा। देखो सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, कई लोग ट्रिक याद कर लेते हैं पर ये भूल जाते हैं कि बेसिसिटी किस साइड है, तो भाई साहब ए इस साइड है। ये होता है आपका बेसिसिटी का ऑर्डर। अब सर कब लगाना है, तो बेटा ये वाला लगाना है जब आपका आर हो मिथाइल, और ये वाला लगाना है जब आपका आर हो इथाइल और हाइयर, मतलब 2 या उससे ज्यादा कार्बन हो तो ये वाली ट्रिक लगाएंगे। अब याद कैसे करेंगे, छोटे के लिए छोटा नंबर 21, 30, बड़े के लिए बड़ा नंबर बोलो, छोटे के लिए छोटा नंबर 21, 30, बड़े के लिए बड़ा नंबर 23, 10। ये ना हो कि सिर्फ आप नंबर याद करके चले जाए, ये भूल जाए ग्रेटर का साइन किधर था। ठीक है भाई साहब, समझ में आ गया क्या, बोलो, आसान है एकदम। अगर आपका आर मिथाइल हो तो ये 21, 30, इथाइल या उससे ज्यादा हो, प्रोपाइल वगैरह हो तो 23, 10। अब यहाँ पर मुझे क्या दिया है, मिथाइल दिया तो ऑर्डर क्या आ जाएगा 21, 30, यानी सबसे आगे सेकेंडरी आना चाहिए। फर्स्ट को काटो, टर्शरी है, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, एक ही ऑप्शन बचा नंबर 4, सेकेंडरी सबसे आगे बोलो। सेकेंडरी ये आपका 2 डिग्री, फिर ये आपका कौन सा है 1 डिग्री, और ये आपका कौन सा है 3 डिग्री। तो बिल्कुल सही चल रहा है 21, 30 बोलो बेटा। मिथाइल के लिए, इथाइल होता तो 23, 10 हो जाता, बोलो। सेकेंडरी हमेशा आगे आता है। सस्ता क्वेश्चन था ना, अगर ये ट्रिक मालूम है तो क्या 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है भाई साहब, 1 सेकंड का भी नहीं है। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बेटा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आया फिर से नीट 2019 में, तो इसको भी बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन बोलता है कंजुगेट बेस फॉर एसिड्स, इन एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा।
अब देखो आपको एक चीज बताता हूँ पहले, मानो HA मेरा कोई एसिड है, ठीक है ना, HA मेरा कोई एसिड है, तो मान लो ये डिसोसिएट हुआ तो क्या दिया मेरे को, H प्लस प्लस A माइनस, ठीक है। अब इस चीज को देखो, अगर मैं रिएक्शन आगे को देखता हूँ इस डायरेक्शन में, तो मुझे दिख रहा है कि सर HA ने H प्लस दिया है, तो ये एसिड का काम कर रहा है। बोलो बेटा, अब मैं सर रिएक्शन को उल्टा देखना चाहता हूँ कि रिएक्शन अगर इस तरफ को जा रही है तो सर A माइनस ने H प्लस को लिया है तो वो बेस का काम कर रहा है। भाई जो H प्लस लेगा वो बेस का काम करेगा ना, तो बेटा इसी को अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। किसका कॉन्जुगेट बेस, इस एसिड का ये क्या होगा बेटा, कॉन्जुगेट बेस होगा। तो यानी मुझे क्या करना है, H2O का बेटा क्या बनाना है मेरे को, बोलो मुझे H2O का बनाना है क्या, कॉन्जुगेट बेस बनाना है। आइए शुरू करो। तो सर H2O अगर H प्लस दे देगा तो क्या बन जाएगा, OH माइनस। तो अगर ये एसिड हुआ तो ये क्या होगा आपका बेस, बोलो कौन सा बेस, कॉन्जुगेट बेस। तो H2O को आता आ गया OH माइनस, ठीक है सर। अब HF का कैसे होगा भाई, HF का भी सर यही होगा सेम कि HF अगर H प्लस दे दिया तो क्या आएगा, H प्लस बोलो और F माइनस, और अब ये F माइनस क्या होगा आपका, कॉन्जुगेट बेस। तो आंसर आ गया ना निकल के, क्या आ गया, OH माइनस और F माइनस। ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, OH माइनस सर सेकेंड ऑप्शन, ठीक। ये तो एकदम ही सस्ता क्वेश्चन था भाई साहब, एकदम ही सस्ता क्वेश्चन। याद रखेंगे, देखो इस डायरेक्शन में देखेंगे H प्लस देता हुआ दिख रहा है इसलिए ये एसिड है HA। इस डायरेक्शन में देखूंगा अगर मैं रिएक्शन को तो ये H प्लस लेता हुआ दिख रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, कंजुगेट बेस। बोलो समझ में आ गया बेटा, एकदम सस्ते क्वेश्चन थे। तो यहीं पर आपके जीओसी के जितने भी 2015 से 19 तक के जो क्वेश्चन आए हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बेटा। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि अब जब 2020 में जो भी क्वेश्चन आ जाए जीओसी से एकदम सही लगना चाहिए और पूरे नंबर आने चाहिए और एकदम सेकंड्स में लगना चाहिए, ताकि मेरा टाइम बचे और मैं मुश्किल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पे उस टाइम को लगा पाऊँ, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने अगली वीडियो में जब हम अगली सीरीज लाएंगे। अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप जेई मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी हमने सीरीज बना रखी है, ठीक है बेटा। तो IUPAC हम कवर कर चुके हैं, लैब टेस्ट अपन कवर कर चुके हैं, और एक ये हम जो कवर कर चुके हैं जीओसी। अब इसी तरह से अगला चैप्टर भी आने वाला है बहुत जल्दी, देखते हैं बेटा क्या होता है वो चैप्टर। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि सबका भला हो पाए। अगर आपका, पहले तो अपना ही कर लो भाई, अगर आपका भला हो पा रहा है तो शेयर करके दूसरों का भी कर लो भाई, ठीक है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को पीरियड के घंटे की तरह बजा दें, ताकि अगले जब वीडियो आए तो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए अपनी मस्त पढ़ाई जारी रखें और एग्जाम क्लियर करेंगे अपन। चलो।